जिंदगी तेरे बिन अधूरा है मेरा चाहा। मिले जो मुझे तो कभी मेरी जान, तो मिल जाए मुझको मेरे दो जहां। है क्या मामला है क्या सिलसिला, तेरे इश्क में हूँ क्यों मैं हर पल फिदा। शहजाद जरा आवाज हल्की कर। हेलो मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। खाना खा लिया मम्मी। अब वो आज काम पे नहीं गया ना, एक दोस्त आया हुआ है। यार ये छोड़ो, ये बताओ पापा के टेस्ट करा लिए? मम्मी क्या करती हो? मैं अभी पैसे भेजता हूँ आपको। सुबह होते ही पापा के टेस्ट करा लेना। हाँ कराओ। रुखसाना बाजी आई हुई, बात कराओ। तावल को रुखसाना बाजी कैसी हो? रुखसाना बाजी सच पूछो ना तो तुम लोगों की बड़ी याद आती है मुझे। आ रहा हूँ, अगले हफ्ते आ रहा हूँ, मुलाकात करूंगा, खाना वाना भी खाऊंगा तुम्हारे हाथ का। रुखसाना बाजी क्या इमोशनल बातें कर रही हो? बचपन साथ गुजरा है हमारा, हमेशा माँ बन के ख्याल किया तुमने मेरा। आई मिस यू टू। हाँ बच्चों के लिए कपड़े भी लेकर आऊंगा और तुम्हारे लिए चूड़ियां भी लाऊंगा। चलो अभी फोन रखता हूँ, कल फोन करता हूँ तुमको। अल्लाह हाफिज। सुन, तू रोज दिन बात करता है? रोज में 2 से 3 मरतबा फोन करता हूँ। घर वालों के बगैर गुजारा नहीं होता ना, याद आती है उनकी। शहजाद, हाँ। एक मिनट जरा आना। शहजाद, क्या हम ठीक कर रहे हैं? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं शहजाद, हम ठीक नहीं कर रहे। आप ही ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, ट्यूशन पढ़ाया, नौकरियाँ की, हद तक कि शादी भी नहीं की, और मैं उनके साथ ये सब कर रही हूँ। हम ठीक नहीं कर रहे। मुझे भी अम्मा बहुत याद आ रही है। सुनो सुनो, वापस चलते हैं, हमें वापस जाना होगा। कहाँ? अपने अपने घर। तुम्हारी शादी कैसे होगी? नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारी किस्मत में शादी नहीं है। मैं अपनी आपा के खिलाफ जाके शादी नहीं कर सकती। तो तुम किसी और से शादी कर लोगी? पता नहीं, शायद, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। ठीक है, चलो घर चलते हैं फिर। फाला, लड़के का ना अपना कारोबार होना चाहिए।
मैं नहीं चाहती शादी के बाद मेरी बहन को ना किसी भी किस्म की माली तंगी हो। और खाला कि अब 10 मिनट बाद तुमने मर जाना है, कैसे नतीजों की तरह खाई जा रही हो? तौबा है मेरी। तुम तो खाम खा नाराज हो रही हो, बस टेंशन फ्री हो जाओ। वो एक मिसाल है ना, वो चूही तो टिट खोई, वो तुम जैसे लोगों के लिए बनी है। अरे इतना खाती हो, जाता कहाँ है? हाँ हाँ, मैं तो बस मुंह का जायका बदलने के लिए एक ही खा रही थी। जिस काम के लिए बुलाया तुम्हें खाला, पहले वो कर ले। अरे कहा ना, मीरा के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। क्यों भाई, लड़के का रिश्ता मांगा है, कोई मीनारे पाकिस्तान नहीं बनाना कि पूरा जहां देखता रह जाए। अरे अरे रुको तो सही, ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। चल टेंशन फ्री हो जाओ, ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी जैसा तुम चाहती हो। हाँ तो ले आओ ना, किस चीज का इंतजार है? वो क्या है ना कि अगर कुछ पैसे मिल जाते ना तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाती। कुछ न कुछ चाहिए, पैसे हो या खाना हो, जान नहीं छोड़नी बगैर कुछ लिए तुमने खाला हमारी। ये लो पकड़ो। बस 1000 का नोट। अरे अल्लाह, तो क्या हजार के हजार नोट भर दूं मैं तुम्हारी झोली में? लड़के का रिश्ता मांग लिया है, कहीं पर रिश्ता मांग लिया है, फरमाइशें ही नहीं पूरी हो रही। टेंशन फ्री हो जाओ, जब रिश्ता लग जाएगा ना बाकी बाद में ले लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आ जाओ। अब क्या है? अगर बुरा ना मानो तो बिस्किट मुझे शॉपर में डाल के दे दो। वो क्या है ना कि रास्ते में खाती जाऊंगी। ये लो, ठोस लो, मर लो, जाके ना अपने बच्चों को भी खा जाना। मुझे तो तुम दिमाग खा ही चुकी हो मेरा। जाओ। वो अगर एक शॉपर मिल जाता तो अच्छा हो जाता। ये किस दिन काम आएगा? पकड़ो, भरो और जाओ यहाँ से। जाओ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अब क्या प्लेट भी लेके जाओगी? फुल्लो शॉपर। अरे मेरी बात तो सुन मेरा। क्या अम्मा? इधर बैठ अम्मा के बच्चे। लाल, कुछ दिन पहले तो तूने बड़ा रट्टा लगाया था, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, और अब शादी से इनकार कर रहा है। क्यों भाई? पागल था मैं, दिमाग ठिकाने नहीं था, अब आ गया है। सही है, मगर अब मैंने भी जहन बना लिया है कि तेरी शादी करवा के ही दम लूंगी। अम्मा मैंने कहा ना मुझे शादी वादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? शादी तो तेरा बाप भी करेगा। तो बाप की करा दो। उनको तो मैं डायरेक्ट कब्रिस्तान पहुंचाऊंगी। उनकी छोड़, मुझे एक बात बता। क्या बताओ? ये कि तुझे कोई लड़की पसंद तो नहीं है? मतलब ये कि फिर बाद में गुस्सा होके मुंह फुला के सहन में फिरता रहेगा बीवी से झगड़ा करते हुए। मुझे कोई पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं है? तो फिर मैं अपनी पसंद से शादी करवा दूं तेरी। है तुझे कोई एतराज तो नहीं होगा? बोल नहीं रहा, बोल तो सही। जो तेरा दिल करता है तू वो कर। अम्मा है मैं कर लूं? मेरा जान, मेरा बच्चा, अपने बेटे के लिए प्यारी सी चांद सी बहू लेकर आऊंगी। तू देखना, तू भी पसंद करेगा कि अम्मा बहुत अच्छी है। हाय 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 हाय, शर्मा गया मेरा बेटा। दिल में तो उसके लड्डू फूट रहे होंगे। अम्मा के सामने एक्टिंग करना, नहीं करनी। मैंने सुना है आप ही तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। तुम क्या करोगी? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ कि इसी पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूं। ना 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 ना, पंखे से मत लटकना। मैंने सुना है जब पंखे से लटकते ना गर्दन लंबी हो जाती है और बहुत तकलीफ होती है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। तो ऐसा करती हूँ, खुद को गोली मार लेती हूँ, एक ही झटके में खत्म। पिस्टल? इसके लिए तुम्हें सबसे पहले 40-45 हज़ार रुपए का पिस्टल लेना पड़ेगा। उसके बाद बनेगा तुम्हारा लाइसेंस बन के आने में लग जाएंगे 3-4 महीने। और वक्त तो तुम्हारे पास है नहीं मेरी प्यारी। ओ हेलो साइमा की बच्ची, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मेरे मरने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे मरने के बाद शहजाद से चक्कर चलाने की प्लानिंग कर रही हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं इतनी मासूम तुम्हारी दोस्त, तुम मुझे ऐसे समझती हो? लगती ना तुम मुझे वैसी ही हो, तभी ना मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जाती। कहाँ साथ लेके जाती थी? पीछे बोलो ना, मुंह पे ताले क्यों लग गए दोनों के?
वो आपा, साइमा ना मुझे अपने साथ मिलाद में लेके जाने का बोल रही थी, मगर मैंने कहा पहले आपा से पूछ लो फिर मैं जाऊंगी। अच्छा, मिलाद में तो इनके खानदान में से कभी कोई गया ही नहीं। इनकी तो शक्लें फौतगियों पे जाने वाली है। आपी जी ऐसी बात नहीं है, बड़ी पढ़ाई करते हैं हम सब घर वाले। यूं कहो ना, काले इल्म की पढ़ाइयाँ करते हो, तभी तो आज तक इनके खानदान में किसी की शादी नहीं हुई। शादी तो आपकी भी नहीं हुई है, इसी वजह से तो आप अपनी बहन को उसकी पसंद की शादी नहीं करने दे रही है। ये क्या बकवास कर रही है तुम? अपना ना मुंह संभाल के बात करो। माफी मांगो, माफी मांगो। आपी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी आपी जी। दफा हो यहाँ से, आइंदा ना मुझे अपना मुंह मत दिखाना, दफा हो। ओके। आपी अब उसकी बातों को दिल पे ना ले, वो तो एक नंबर की बेगैरत और कमीनी लड़की है। मुझे मालूम है कि आपने मुझे कैसे पाला है, मेरी वजह से आपने शादी नहीं की, आपने मेरी परवरिश की वजह से शादी नहीं की। ये बातें दिल पे ना ले, छोड़े इन बातों, दफा करें उस कमीनी को। कोई बात नहीं, मेरा जिंदगी गुजर गई ऐसी बातें सुन सुन के, अब तो आदत सी हो गई। से परेशान हो। अच्छा अंदर तो आए, आए ना। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तुम ऐसे करो, पेट भर के आराम आराम से खाओ, और जब थक जाओ ना तो थोड़ा लेट जाना, फिर बैठना, फिर खाना, ठीक है? फिर खाना, और जब थक जाओ मुझे बताना, मैं तुम्हारे हाथ पांव दबा दूंगी। बुशरा इतनी नाराज हो गई, मैं तो अपना घर समझ के हल्का को चख रही थी। हाँ हाँ, तो चको चको, मैं दूसरी रिश्ते वाली को बुला लूंगी। अरे तुम टेंशन नहीं लो, खाला बिफिरा आ गई है, टेंशन फ्री हो जाओ। अच्छा, तो कोई है लड़की मेरे शहजाद के लिए? शहजाद के लिए? पर बड़ा तो फवाद है ना उसका मामू, पहले उसकी शादी नहीं करोगी क्या? अरे तुम फवाद को छोड़ो, ये सारी शादी की बात ना शहजाद वाली, फवाद को नहीं पता चलनी चाहिए, समझ गए ना? सारा काम खामोशी से होना चाहिए। ओ, तो मैं समझ गई। तुम टेंशन फ्री हो जाओ, अब आगे की टेंशन ना मेरी है। वाह, तो लड़की दिखाओ ना, है कोई नजर? अरे पहले नोट तो दिखाओ। अच्छा, कितने चाहिए पैसे? देखो, उन लोगों से तो मैं पूरे 10 लेती हूँ, पर क्या है ना, तुम्हारे घर का नमक खाया है, इसलिए तुम 5000 ही दे दो फिलहाल। तो नमक खाया तो कुछ कम कर लो, इतने सारे दे दूं, हैं? अच्छा चलो, लड़की तो दिखाओ ना। अब पहले नोट तो दिखाओ। अच्छा, बहुत जरूरी है। चलो चलो, तुम तस्वीर निकालो, मैं पैसे निकाल रही, समझ गए ना? ये लो, ये पूरे 5000 रुपए हैं, लाओ अब तस्वीर दिखाओ साथ से। बिस्मिल्लाह करा, अब मैं हुई टेंशन फ्री। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें लड़की, ये देखो, है ना चांद सा टुकड़ा? कितनी प्यारी है। अब सुनो, कहीं ये तुम फोटोशॉप से तो नहीं गई तस्वीर? कौन सी फोटोशॉप? अरे नहीं नहीं, ये घरेलू लड़की है, कोई फोटोशॉप पे काम नहीं करती। अरे वो वाली शॉप नहीं, फोटोशॉप, जहाँ टेढ़ी मेढ़ी लड़कियों को खूबसूरत बना के दिखाया जाता है। कसम से? फिर तो क्या मैं भी उसमें हसीन लगूंगी? हालांकि तुम्हें तो ना डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है, समझी? तुम तो ऐसा करो, क्लिनिक जाओ। रिश्ते की बात करो, रिश्ते की, और इधर उधर की हाँकने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं जरा शहजाद से भी तो मशवरा कर लूँ, उसे दिखाऊंगी तस्वीर कि उसकी होने वाली दुल्हन कैसी है। अच्छा, तो ये जो बचा है तो शॉपर में डाल दोगी? चल चल चल, मेरे पैसे निकाल, नहीं करवाना रिश्ता। अरे बुशरा, तुम तो नाराज हो गई, टेंशन फ्री हो जाओ, वो चलती हूँ। इतना खा लिया फिर भी, अरे क्या कर रही है? थोड़ा सा डाल दे, 5000 दे, नहीं करवाना रिश्ता मैंने, चल दबाओ यहाँ से। अरे पैसे तो दे दी जा। क्या औरत है, मंगती गई कि मनूस मारी, इतना सारा खा भी गई, पैसे भी ले गई। लड़की तो बड़ी प्यारी है, अपने बेटे को दिखाऊंगी मैं।
उसे भी पसंद आ जाएगी। दूल्हा भाई, घर में आपको पता है कि रिश्ता करवाने वाली आंटी आई थी और बाजी जो है वो शहजाद की शादी खामोशी से करने के चक्कर में, यानी तैयारियां शुरुआत में हैं। शराफत से शादी रुकवा दो, बोला तुम्हारी बाजी से तलाक भी करवा दूंगा और ये जायदाद भी अपने नाम पर। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये शादी नहीं रुकवाई ना, देखो शादी तो पहली मेरी होगी, शादी तो पहली मेरी होगी। मर गया ये घर तुम्हारे हाथ से, सारी जायदाद कर दो। ये देखो कागजात। अब या तो शादी कैंसिल करवा दो या फिर ये कागजात पे अंगूठा लगा दो। जितना मर्जी गुस्सा कर लो, उठना तो तुमको पड़ेगा ही, वरना मैं तुमको उठा कर ही दम लूंगा। उठो, शहजाद की शादी कैंसिल करवाओ या इस पे अंगूठा लगाओ। तुम ऐसे नहीं, अंगूठा लगवा लिया जाए, हम भी कारतूस साथ लेके चलते। ये लो, पत्थर का हो गया अंगूठा, अबे लगा दे। क्या नहीं लगाएगा मुझे? वो नहीं। कमबख्त साले, मुझे तो पहले ही पता था कि बड़े होके तुम मेरा घर तोड़वा के ही रहेगा। जायदाद तो दूर की बात, मैं तो तुझे फूटी कौड़ी में नहीं दूंगा। पर्दा पड़ गया शायद। अच्छा ही हुआ, वैसे भी तुम किसी की सुनते तो हो नहीं। तुम्हारी बाजी किधर है? नहीं आज जुम्मा नहीं है। लगता है सचमुच कान का पर्दा फट गया है। कहाँ जा रहे हो? अरे लो, अभी कह रहे हट गए, अभी चले गए। घंटी बंद नहीं हो रही यार, क्या हुआ क्या था? सोच तो लूं। बेटा, बस अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि तेरे सर पे सेहरा देखूं, फिर बेशक अल्लाह मुझे अपने पास बुलाई क्यों ना। पता है, लड़के का ना अपना कारोबार है, सारी जिंदगी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली छोटी है और बहू मैके वालों की बातों में आके तुमसे झगड़ा भी नहीं करेगी। वो झगड़ा करे या ना करे, मैंने उसे बुलाना ही नहीं है। हे रब्बा, क्या बात कर रही है? अगर अपने शौहर को नहीं बुलाएगी तो सारी जिंदगी उसके साथ रहेगी कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज नहीं दूंगी, इशारों में बातें कर लूंगी। पहले ही बता रही हूँ मैं आप। फिर तुम ऐसा करो, शादी से पहले ना इशारों की जुबान वाला कोर्स सीख लो। भाई तुम कहोगे कुछ, वो सुनेगी कुछ और कहेगी कुछ। हो है, अगर कोई गलत इशारा हो गया ना तो मसला भी हो सकता है, निकाह के फौरन बाद तलाक भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता। होती है तलाक तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अरे मेरे बच्चे, लड़कियां कोई दरख्तों में नहीं लगी होती कि एक गई दूसरी को ले आए। बस होंगी नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी खुशी की खातिर इनकार नहीं कर सकती। ओ कोई नहीं, एक दफा तेरी शादी हो जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर मैके से ससुराल, ससुराल से मैके, कुत्ती फिरेगी, चलाके लगाती रहेगी। उसके बाद तेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी स्कूल, उनकी पढ़ाइयाँ, फिर उनकी शादियाँ, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनकी पढ़ाइयाँ, उनकी शादियाँ। है तू तो बड़ी कोई मसरूफ होने वाली है मेरा। बस मैंने कह दिया, वो लोग कल आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, फिर हमें भी जाना है उन्हें देखने के लिए। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ तो एक दफा लड़के की तस्वीर देख ले। मैंने नहीं देखनी, आप ही आपने देख ली काफी है। ये देख। अरे नहीं देखनी। एक तस्वीर तो देख ले। मुझे भी देखनी है तस्वीर, आपको जो करना करे, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हाय अल्लाह,
ये तो वक्त से पहले ठीक हो गए। अब मैं क्या करूं? शहजाद के अब्बा, शहजाद के अब्बा, अरे हाँ, क्या हो गया? हाँ बोलो। लाख लाख शुक्र है, मैंने आपके ठीक होने के लिए इतनी दुआएं की और आज अल्लाह ने मेरी सुन ली। अगर अल्लाह तुम्हारी सुनता तो मैं कब का मर चुका होता। और मैं जानता हूँ तुम्हारी जबान में क्या है और दिल में क्या है। ये मेरे ससुराल वालों ने तावीज कर करके ना, हाँ, आप तो मुझे ही बुरा समझते हैं ना। अगर तावीज का असर होता ना तो आज मैं वजीर आजम होता और तुम्हारी जगह ना मैं भी शायद मेरी बीवी होती। या अल्लाह, तौबा तौबा, कितनी घटिया सोच है आपकी शहजाद के अब्बा। शहजाद से याद आया, कमबख्त तुम्हारा भाई मुझे बता रहा था कि तुम मेरी इजाजत के बगैर चोरी छुपे शहजाद की शादी करवा रही हो। हाँ, तो फिर किससे इजाजत नहीं दी? पड़ोसियों से। 6 महीने से आप बिस्तर पे सुन लेटे रहते हैं, ना कोई बात समझते हैं ना कुछ, खाली ये करते थे, ये करते हैं आप। अरे वो तो मुझ में फन्नी खराबी है ना, और अगर मैं बोलता नहीं हूँ तो कम से कम मेरे इशारे समझ लिया करो। है, वो इशारों की वजह से आज मैं बची हूँ। ना तुमसे शादी होती ना मेरी जिंदगी बर्बाद होती। अरे बर्बाद तो तुमने मेरी जिंदगी कर दी है। काश उस दिन मैं ना इशारे करता, ना तुम हाथ उठाती और ना ही हमारी शादी होती। शादी शादी शादी, जब पहले मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये मेरे शोर के साथ साथ मेरे भाई पे भी ताबीज हो गया लगता है। उफ। और तकदीर, क्या मेरी तकदीर में शादी नहीं लिखी? और अगर नहीं लिखी तो मैं शादी से तकदीर लिख दूंगा। अरे तकदीर लिखूंगा। मैंने तकदीर की बात कब की है? मैं तो ताबीज की बात कर रही हूँ। शहजाद के अब्बा, पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। कहूँ कुछ सुनता तुझे? अरे इसके कान का पर्दा खराब हो गया है, कम सुनाई दे रहा है इसे। मैं तो आईदी गल नहीं की बुढ़िया, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। जदों तू उस कटी हुई गर्दन नाल पार निकलेगा तो तू और बदसूरत लगेगा। मैं लाशें पे छा दूंगा अगर मेरी शादी नहीं हुई। शहजाद के अब्बा, शहजाद के अब्बा, इसे रोके, वो गुंडा से उठा लेगा ये आपके ऊपर। अरे ड्रामा कर रहा है ये, कुछ नहीं करेगा ये। आप कुटिया, आज मेरे पे शादी सवार है, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अबे वो तो तुमने बचपन में नहीं सुनी, कमबख्त जैसा है भी सामान। अगर सुनी होती ना आज तुम्हारे 6-7 भांजे होते हैं। भांजे की शादी नहीं हो सकती जब तक मेरी शादी नहीं होगी। बताओ, लाशें पे चाह दूंगा। रोके से रोके, वरना मैं, वरना तुम क्या करोगी? अरे मैं आप पे ना हरासमेंट का केस कर दूंगी और सारी उम्र जेल में बैठ के चिपकी पीसते रहना। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अगर मेरे बेटे की शादी नहीं हुई ना तो मैं वाकई में आप पे ना हरासमेंट का केस कर दूंगी। हाँ, अखबारों में, टीवी में, फेसबुक में, यूट्यूब पे, सब जगह आप ही आप छाए होंगे। अब सोच लें आपको क्या करना है। खुदा के लिए ऐसा मत करना, जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। बस केस मत करना, उसमें बहुत तकलीफ होती है ना। जाओ, मैं तो कहता हूँ जाओ, शादी की तैयारियां करो। हाँ, मैं ऐसे संभाल लूंगा। आओ जाओ। अरे वाह, मजा आ गया। पहले ये धमकी दे दी थी, आज समझ। ए फवाद, अंदर चले। ए फवाद, बुढ़िया, मौले लोग टच नहीं करीदा वरना लाशें गिराऊंगा। अरे मैं कह रहा हूँ अंदर चले। समंदर में ले जाओ, कुत्ता मेरा रंग काला हो जाएगा। शादी की भी होगी पैर, मैं धूप में ठीक हूँ। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल चल अंदर चल, चल के बातें करें। आजा 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 आजा। यार बबलू, अपनी ईमान से बता, तूने कभी सुना है कि भांजे की शादी पहले हो रही है और मामू कुंवारे बैठे?
मैं आपका दुख समझ सकता हूँ फवाद भाई, लेकिन शहजाद भाई की शादी होने दे, पीछे आप ही रह गए। भाई यही तो अफसोस है कि पीछे हैं हम, और याद रखना जो पीछे रह जाता है वो पीछे रह जाता है। क्यों? अबे तुमने हमारे मोहल्ले की वो 50-50 साल के रनवे देखे? हाँ हाँ मैं बोला हाँ देखे। 50-50 साल के रनवे, अबे चिंची की तरह भुर्र भुर्र करके घूम रहे, को पूछ नहीं रहा हूँ। क्यों? उसकी वजह है ना बाबू, दूसरों की शादी करने के चक्कर में अपनी शादी की नहीं, पीछे रह गए। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल। उम्रें इतनी आगे जा चुकी है कि उनके सर के पीछे बड़ा सा स्टेडियम बन गया है, जिसको पीछे से देखने की नौबत नहीं आती, सामने से देख रहे हो तो बहुत दूर की बात है। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ फवाद भाई। एक करवा दो ना अपने खानदान में किसी शादी। है ना और मेरा मतलब फवाद भाई, हमारे खानदान में ना कोई लड़की बची नहीं, सबकी शादी हो गई। अबे देख के चेक तो कर ले, कोने को में बच जाती है कोई ना कोई, एक रात देख ले यार। अब नहीं, वो हमने ना इज्तिमाई शादी कर दी सबकी, हमें पता है चांद घूम रही है, मतलब चांद जाती है ना बाद में। देखो यार कोई टेक्निकल फॉल्ट वाली चल जाएगी, काम वाम करवा लेंगे थोड़ा बहुत, क्या हो गया। अबे बोल दिया ना नहीं है कोई, मेरा मतलब फवाद में नहीं है कोई, मुझे तो आपसे बढ़ के थी कोई। अबे क्या जंग लगने वाली थी जो एक एक चुन चुन के तुम लोगों ने बेहा दी है? तो आदमी ख्याल ही कर लेता है, उधर देख लेता है, तो पूरा तो नहीं किया। आप एक काम करें फवाद भाई, हाँ। आप घर जाए, शहजाद भाई की शादी हो रही है, उनके साथ जाए, कोई काम में हाथ पाथ बटवाए, कोई काम करे जाएंगे। मैं ही सबके हाथ बैठाऊँ, मैं ही सबके काम आऊँ, मेरे कोई काम ना है। मुझसे तो सब ऐसे दूर भाग रहे जैसे मैं कोई पम बांध के घूम रहा हूँ या मैं हाजिर बाजू हूँ। सच तो ये है कि तुम सब बेवफा हो, और तुम भी। मेरी है पता है। पता नहीं कौन सा खानदान है, बताओ। मामू की शादी नहीं हो रही, वो गमज़दा, भांजे की शादी हो रही है, वो दुखी। मुझे तो लगता है इनके पूरे खानदान को ना बुजुर्गों की बद्दुआ है। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम तुम जानते हो, बहुत बुरा होगा। आप शायद बोल रही है कि हमारी शादी हो चुकी है, तो पूछ रही थोड़ी सलाम दुआ हो जाती तो वाकफियत बन जाती ना। कोई जरूरत नहीं है वाकफियत की, दूर रहो मुझसे, पास आने की कोशिश भी मत करना। आप मुझे धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही, वार्निंग दे रही हूँ। और अगर तुम पास आए ना तो तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगी। बलि? किसकी बलि? तुम्हारी बलि। ये चूहा तुम किसके लिए लाई हो? तुम्हें मारने के लिए। अरे बता। अरे नहीं, अरे अरे मैंने तो इनकी शादी करवाई थी बुशरा, ये अंदर क्या हो रहा है? अंदर तो WWE शुरू हो गई है। मुझे तो सामान की फिक्र हो रही है, अगर वो टूट गया तो फिर कैसे आए? मैंने कहा था कि शहजाद की शादी मत करवाओ। अब इस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता है मेरे पास। क्या है? जल्दी से बता, चली। वो ये कि मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पुलिस लेके आता हूँ और छापा पड़वा देता हूँ। अबे कभी तो अकलमंदी की बात किया कर, तेरा भांजा और बहू अंदर है, समझा? अरे आपस के झगड़े छोड़ो तुम लोग। अरे ये देखो क्या रहा है। अरे शहजाद बेटा, मार दिया मुझे। अरे चला छुड़ा दो बेटा, पर बाधा और मुझे
अरे तुम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? अरे कहते क्या है, मैं तो कह रहा हूँ अभी क्या अभी इनकी तलाक कराओ, फौरी की फौरी अभी। हाँ तो डरते कैसे हो? जो करना है करो। अच्छा, अगर ये बात है ना तो फिर ऐसा ही सही। हाँ, मैं तुम्हें अभी है क्या मामला, है क्या सिलसिला, है? तेरे इश्क में हूँ क्यों मैं तुम फिदा। ये तुम का क्या खेल है? मेरी तुमसे शादी। और मेरी तुमसे शादी हुई है? शहजाद, मेरे भांजे, एक छोरा है उसके हाथ में, ऐसे कामों पे देर नहीं करते, तलाक दे और पारी कर सो। छापा बेटे जल्दी जल्दी। तलाक? वो कौन दे रहा है और किसे? अरे मियाँ तुम दे रहे हो तलाक, और क्या? ये पौधा इस पौधे को तलाक थोड़ी देगा। तुमने सोचा है ना तलाक का? वो अब्बा खुदा का खौफ करो। मैं अपनी चांद जैसी दुल्हन को कैसे तलाक दे सकता हूँ? मैं तो ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। ये हो क्या रहा है भाई? हमने तो मरते दम तक साथ रहना है। अल्लाह हमें लंबी जिंदगी दे। तो फिर आपस में झगड़ा क्यों कर रहे थे? और ये छुरा? वो हम तो प्रैंक कर रहे थे, है ना शहजाद? हाँ, हम तो प्रैंक कर रहे थे, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। प्रैंक कर रहे थे? हाँ, कैमरा कहाँ है? ये इश्क मेरा है मेरी जिंदगी, तेरे बिन अधूरा है मेरा चाहा। ओह, आप इतनी सुबह? हाँ वो मैं मेरा और शहजाद के लिए नाश्ता लेकर आई थी। मेरा और शहजाद के अलावा भी और कुछ और लोग पूछे। हाँ तो 2 पोरियां आपके लिए भी लेकर आई हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों उठे नहीं अभी तक? अजी अभी कहाँ, आज तो चैन की नींद सोए होंगे। ये तो हम हैं जो बेचैनी में भी गहरी नींद सो लेते हैं। क्या आप शादीशुदा नहीं है? नहीं। क्यों? किसी ने नजर भर के देखा ही नहीं तो हम अकेले रह गए। किसी ने नहीं देखा था तो आप ही देख लेते। वही तो कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो मेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है मेरा, तुम्हें देख के ना मेरे दिल का बोझ उतर गया। तुम्हें इतना खुश देखकर। क्यों, आपको मेरा क्या खुश होने का यकीन नहीं था? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलें आप अंदर आइए, शहजाद से भी मिल लें, वो उठ गए होंगे। चलो। बाजी कुछ मशकूक लग रही, जासूसी तो बनती। बाजी इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा प्यार है। खुदा करे तुम दोनों की जिंदगी फूलों की तरह महकती है। शुक्रिया बाजी, वैसे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें अलग करने में, क्यों मेरा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद। क्या मतलब? बाजी ये बात मैं आपसे छुपा नहीं सकती। आपको याद है ना कि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी और जिसके साथ मैं भागना चाहती थी। मेरा पागल हो गई है क्या? ये ऐसी बोल रही है, पागल हो गई है क्या? हैं? मेरा तुम किसी लड़के के साथ भागने वाली थी? भागने वाली थी? भागने वाली थी? नहीं 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 नहीं, ये पागल हो गई है, ऐसी बातें की जा रही। भागी हो गई है क्या? क्या बोल रही है? अरे मेरी प्यारी बाजी,
जिस लड़की को मैं पसंद करती थी वो लड़का शहजाद ही है जिसे मैं पसंद करती हूँ। क्या? तो फिर ये सब? किस्मत बाजी, किस्मत। हमारा प्यार सच्चा था, हम जानबूझकर अलग हुए थे, लेकिन किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। ये होती है सच्ची मोहब्बत। देखिए ना बाजी, आप पसंद की शादी के कितने खिलाफ थे, लेकिन जिसे मैंने पसंद किया कुदरत ने उसे ही मेरी झूली में डाला। बाजी, पसंद की शादी बुरी नहीं है, बस बड़ों को ना सही और गलत का फैसला करना चाहिए। सही कह रहे हो तुम लोग, शायद मैं ही गलत सोचती रही। खैर, तुम दोनों खुश रहो, यही दुआ है मेरी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं बाजी को बाहर छोड़कर आती। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। एक दफा मेरी वजह से अलग हुए ना, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। कितना खूबसूरत मंजर है। ये चिड़िया मोहब्बत पे कितनी बड़ी दिखती है ना। सॉरी, कौवा है वो। मुझे पता होता है इन लोगों में इतनी मोहब्बत हो जाएगी, या इतनी मोहब्बत होती है शादी के बाद। मैं इनकी शादी पहले ही करवा देता, खामखा देर हो गई। पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन अब जब पता चल ही गया है तो अच्छी बात है ना। अल्लाह पाक इन दोनों को खुश रखे। वैसे दोनों की जोड़ी कितनी जचती है ना। वैसे जोड़ी तो हमारी भी बहुत जचती है। नोटिस नहीं किया शायद आपने? नोटिस तो मैं सब कर रही हूँ कि आप लाइन मारने का ना कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? हम दोनों के बारे में। अगर आप इजाजत दे तो बाजी से बात करें। दोनों बहनें घर में आ जाएंगी, रौनक मेला रहेगा, खूब मोहब्बत से रहेंगे, ये मजे आ जाएंगे। पहले तो मैं पसंद की शादी के खिलाफ थी, लेकिन अब शहजाद और मिरहा की मोहब्बत को देख के लगता है कि मैं गलत थी। तो सुधार लेना अपनी गलती को। पायल छनकाती तुम, आ जाओ इस घर में। है, अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो फिर मैं इनकार थोड़ी कर सकती। अरे दिल खुश कर दिया आपने, दिल खुश कर दिया आपने। कान खुल गए मेरे ये जवाब सुन के। आप यकीन कीजिए, इनसे भी ज्यादा मोहब्बत करूंगा आपको, और ख्याल भी बहुत रखूंगा आपका, यकीन कीजिए। सिर्फ ख्याल नहीं, बल्कि मोहब्बत भी उतनी ही करेंगे जितनी शहजाद और मिरहा करते हैं। आप क्यों नहीं आए आए अल्लाह अल्लाह, ये बात। अरे कौन पागल हो गया, क्या बाबला हो गया? कौन मारा चीजें? अरे पागल है यार। अरे हर बार मैं ही तुम्हारी बात मानूं, तुम क्यों नहीं मान सकते? जिस दिन तुम मेरी बात मानोगे ना, उस दिन मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा। ये सिला दे रहे हो तुम मेरी मोहब्बत को। मुझे ना तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे पहले पता होता ना मेरी तुमसे शादी हो रही है, मैं उसी वक्त इनकार कर देता। इतना पछता रहे हो तो अब छोड़ दो ना। तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, तो तुम भी तो यही चाहते हो ना। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अगर तुम चाह सकती हो ना, तो मैं भी चाह सकता हूँ। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। ये लोग कहाँ गए? हमको तो प्रैंक कर रहे थे। वो रहा कैमरा। ये इश्क मेरा है, मेरी जिंदगी